So very good afternoon to all. जमती कि कहला जे आज आमर न्यूमेरिकल डिस्कशन हम बट प्रायर टू दैट मु गोटे जिन क्लीयर कर दूची जेहेतु होल ऑफ द चैप्टर्स टोटल न्यूमेरिकल करवा विदिन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम पॉसिबल नुह बेसिंग ऑन द 10 years क्वेश्चन एंड काउंसिल जोटा आमको देछि गोटे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बैंक रेफरल बेस रे ये क्वेश्चन तक कराही होल ऑफ द चैप्टर्स एथिरे पूरा पाइबा तुम मुश्किल हम जो गुड़ा इंपोर्टेंट काउंसिल दिखाई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बैंक रे जो जो चैप्टर प्रोब्लेम्स कराही तारी रिगार्डिंग बेस रे एठी प्रोब्लेम्स इनक्लूड होकी अच्छी एंड अदर्स तुम जब इजिली रेकमेंड करने को चाहूच तुम टेस्ट पेपर देखिपर आ गोटे वन मोर इंपोर्टेंट थिंग जेहेतु एटा न्यूमेरिकल क्लास तुम अटेंशन और फोकस बहुत जरूरी एंड तुम ये जो क्लास गोटे क्लास तुमको आम पीडीएफ प्रोवाइड करदेबू जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन कर से जगह तुमको पीडीएफ तुम पाइज डिस्क्रिप्शन में फुल लिंक अच्छी तो यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ टुडेज क्लास ओनली आज जो न्यूमेरिकल क्लास हम से न्यूमेरिकल क्लास पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल रे पाइज तो आज का नोट लिखापी वरीड हुअनि रादर दैन कॉन्सेप्ट बुझापी तुम फोकस कर कारण सब जिन तुमको पीडीएफ फॉर्मेट रे दे दिज्व तो आई एक्सपेक्ट कि एटलिस्ट लर्निंग उपर तुम मैंने फोकस कर ओके तो विल डायरेक्टली गो टू द न्यूमेरिकल बट प्रायर टू दैट आउ किसी जिन गोटे मुझे क्लीयर करुँच बहुत पिलांकर वरीड सर न्यूमेरिकल केते मार्क आसीबो सर न्यूमेरिकल बेसी आसीबो ना कम आसीबो तो सेटा मैटर नुहे गोटे कॉमन सेंस देखिबो जदि तुम न्यूमेरिकल्स भी करूच जनरली न्यूमेरिकल्स आमर हाईएस्ट 18 to 25 भितर आसे 25 मार्क भितर आसे किंतु 2018 मसीह नियर अबाउट 30 मार्क्स आमर न्यूमेरिकल आसीथिला बट न्यूमेरिकल को छाड़ी भी आम पाखे 60 मार्क्स क्वेश्चन आंसर थ्योरी थिला भल मार्क स्कोर जब तुमको करार अच्छी तुमको न्यूमेरिकल को आपणे पड़े कारण न्यूमेरिकल रे तुम श्योर शॉर्ट आंसर नंबर कटिवार चांसेस नाही तो दीज आर द इजीएस्ट वे बाय बेसिंग ऑन सिंगल फॉर्मूला एंड काउंसिल जी न्यूमेरिकल हुए सब सिंगल बेस्ड तुम ओजेई कि ओयूएटी पैटर्न भाया क्वेश्चन आसेनी सिंपल डाटा दिखाई यू हैव टू पुट द डाटा एंड गेट द आंसर एंड इजिली तुमको मार्क स्कोर कर तो आज क्लास को क्लीयरली देख मुझी चैप्टर पॉसिबल है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मु कवर कर देछि बेसिंग ऑन द PYQ 10 years जहाँ थिला तार बेसिस प्लस काउंसिल जो क्वेश्चन बैंक देछि से रिलेटेड क्वेश्चन करिछि एमती नुह जे होल ऑफ द चैप्टर्स मु तुमको 1 hour कि 2 hour भितर पूरा गोटे बुक कर देबी बट मैक्सिमम मु कवर करके जाइछि ओके तो शैल वी स्टार्ट आम स्टार्ट करवा एंड मुझे सब कही जमती आम पेपर 2 रो वेटेज सब अधिका रही तो मुझे स्टार्ट कर पेपर 2 रु जोटा हूँ तुम आम कहूँ कौन ना ऑप्टिक्स तो ऑलरेडी तुमको डिफिकल्ट हम ना बोली यू वॉन्ट फेस एनी डिफिकल्टी पीडीएफ तो दे दिज्व मो फॉर्मूला तक भी आज सजाड़ी लिखिदे ये फॉर्मूला तुमको मुझे बुझेबी फॉर्मूला बुझे सारापर आम लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल को जीवा 1 by 1 फॉर्मूलार अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी ओके तो फास्ट जदि आम फॉर्मूला देखा n इज इक्वल टू 360 थीटा माइनस 1 ये जो क्वेश्चन अच्छी ए क्वेश्चन पचार सपोज करो 2 mirrors आर इनक्लाइंड एट ईच अदर एंगल थीटा दीटा मिरर इनक्लाइंड होगी अच्छा मझे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस यू गेट दीटा मिरर एमती इनक्लाइंड होगी अच्छी मझे गोटे ऑब्जेक्ट थुआई तो हाउ मेनी इमेजेस यू विल गेट द आंसर इज n इज नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज 360 थीटा बाय -1 एंड सब मन रखिए द आंसर इज ऑलवेज इन द ऑड टर्म ये आंसरटा सब ऑड आसीबो 360 बाय थीटा जदि तुम ऑड आसी सपोज करो तुम 40 अच्छी थीटा इज 40 तो आंसर आसला 9 तो यू डोंट नीड टू मेक -1 बट जदि इवन आसला लाइक जदि ये जगह मुझे करुच्ची केते ना 60 कला माने मोर आसीज 6 6 -1 5 द नंबर ऑफ इमेजेस विल ऑलवेज बी एन ऑड वन एंड जदि फ्रैक्शन आसला सपोज करो 4.5 यू नेग्लेक्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ओनली 4 इज कंसीडर्ड ओके देन कम्स टू द मिरर फॉर्मूला 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f is equal to 2 by r where u is the object distance, v is the image distance, f is the focal length and r is the radius of curvature. Then we come to the magnification. Magnification of formula dita अच्छी
magnification is equal to h2 by h1 means size of the image by size of the object ताकू मु h2 h1 लिखिछि size of the image by size of the object or minus v by u image distance by object distance जदि आमर मैग्निफिकेशन टा नेगेटिव हबो ताले इमेज टा हला रियल इमेज जदि मोर मैग्निफिकेशन टा पॉजिटिव हबो ताहले सेटा हला मोर वर्चुअल इमेज ओके अगेन आउ गोटे मेंशन करछि साइन कन्वेंशन कोन ना फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नेगेटिव फॉर द कनकेव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर द कन्वेक्स मिरर वी हैव अनदर फॉर्मूला मिरर पर आमे नेक्स्ट पढिछु लेंस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u just opposite and similarly magnification of formula सेया h2 by h1 but एठी माइनस साइन रहिबनी only v by u एंड आमे ताको फोकल लेंथ गोटे होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रे बाहर करिबा गोटे इमेज डिस्टेंस रे बाहर करिबा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रे बाहर कले f by f plus u इमेज डिस्टेंस रे बाहर कले f minus v by f so these are the magnification formula for lens and that one is for mirror apart from that आउ गोटे important parameter हमर अछि जोटा को हमें को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली म्यू रो वैरायटी ऑफ फार्मूला अछि तो ताकू सेत में गोटे बॉक्स रे आउटलाइन कर देछि म्यू इज इक्वल टू c by v वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम कर देले भी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जिवो नेक्स्ट म्यू इज इक्वल टू 1 by sin ic व्हाट इज sin ic ना sin ic इज द क्रिटिकल एंगल तो म्यू इज इक्वल टू 1 by sin ic कले भी हमको म्यू मिल जिवो एंड आउथर लिखि छि मु देखो sin थीटा इज इक्वल टू v by c व्हाट इज थीटा बिकॉज इट गोटे शॉर्ट क्वेश्चन बेले बेले पचार थिला इफ द क्रिटिकल एंगल इज थीटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड c so you can say that sin theta this is critical angle is theta and that is equal to v by c तापर आमे जिबा हमरो ऑप्टिकल पावर पार्ट को जोठी आमे कहिछि कोन p is equal to 1 by f p is equal to 1 by f पावर ता हला डायोप्टर रे एंड 1 by focal length and 1 by f कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ जेतेबेले दीटा लेंस तुमको देइथिबो मागिबो फोकल लेंथ सेतेबेले आमे कोन करिबा ना 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 एंड पावर रो कॉम्बिनेशन कोन पावर ता भी डायरेक्ट ऐड हे जिवो टोटल पावर हबो p is equal to p1 plus p2 there is another known formula v is equal to c by lambda velocity of any medium is equal to c by lambda where lambda is the wavelength and this is the most important prism formula ए वर्ष पई बारंबार कुहा होची कारण न्यूमेरिकल आसीबो important formula टा हला कोन ना mu is equal to sin a plus dm by 2 sin a by 2 where a is the angle of the prism dm is the deviation angle and generally हमरो a टा बेले बेले क्वेश्चन दे थाई इक्विलैटरल ट्रायंगल बोली so a is 60 degree so these are the few formula but आउ किछि formula भी हम पाखरे अछि जेमति माइक्रोस्कोप को जदि आमे जिबा माइक्रोस्कोप रे मोर दीटा अछि गोटे हला सिंपल माइक्रोस्कोप गोटे हला कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो सिंपल माइक्रोस्कोप रो फार्मूला हला मैग्निफिकेशन फार्मूला डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन ने बेला बेले पचारि दोछि न्यूमेरिकल ले भी पचारि दोछि m is equal to 1 plus d by f and कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो फार्मूला होछि मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस दीटा को मल्टीप्लाई कले पाई परिबा ताको अदरवाइज हमें केमती लिखि परिबा ना v by u 1 plus d by fe where d is nothing but here also we have a d हला distance of distinct vision जहार वैल्यू होची d is equal to 25 centimeter distance of distinct vision d is equal to 25 centimeter again a formula out a version अछि l by f0 into d by fe what is l is the length of the tube माइक्रोस्कोप जो अच्छी लेंथ ऑफ द ट्यूब टा हला l and f0 is the focal length of the object piece so this is all about your and मेटी बड़ क्वेश्चन सब बेले सर आपण एम रो तीनटा फार्मूला देले मु को फार्मूला टा पकेबी डिपेंडिंग ऑन द डाटा तुमको क्वेश्चन रे जो डाटा देछि देखिबो या भितरु को फार्मूला टा तुमको सुइटेबल होची डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू विल यूज द फार्मूला ओके तो आम बर्तमान ऑप्टिक्स रो न्यूमेरिकल किछि करिबा एठी
तो तुमको जेहेतु पीडीएफ दे दिया जीवो मु क्वेश्चन शॉर्टली पढ़ी की ताको सॉल्व करी तुम क्लीयरली देखिबो से फॉर्मूला बेस रे हेछि कि नाही ओके कहछि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर गोटे ऑब्जेक्ट दुटा प्लेन मिरर भितर रही एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री दीटा गोटे मिरर अच्छी एटा गोटे प्लेन मिरर एटा आउ गोटे प्लेन मिरर दीटा प्लेन मिरर मझिरे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी एंड यार एंगल टा हैला 60 डिग्री पचारछि कौन हाउ मेनी इमेजेस डू यू एक्सपेक्ट टू सी एटी को फॉर्मूला पड़िबो रे n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा -1 जदि मोर एटा कौन इविन आसे तो 60 मोर अच्छी वैल्यू थीटार वैल्यू दैट इज इक्वल टू 360 by 60 that is equal to 6 minus 1 so number of images form will be 5 पांचटा इमेज आमे देखि परिबा कारण मु कहिछि जदि 360 by थीटा रो वैल्यूटा मोर इविन आसीबो इट विल बी -1 जदि ऑड आसिला एज इट इज रहिबो बिकॉज दीटा प्लेन मिरर भितरे सब बेले आमे पाइबा ऑड नंबर ऑफ इमेजेस क्लियर नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन केयरफुली पेशेंटली सुनिबो बिकॉज इट एंड एवरी क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके भी दिया है ओके तो क्वेश्चन कौन कहूची एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.05 मीटर हाई गोटे ऑब्जेक्ट रो हाइट देला ऑब्जेक्ट 0.05 मीटर 0.05 मीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर तो गोटे कनकेव मिरर अच्छी कनकेव मिरर रु 0.5 मीटर दूर रे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ऑब्जेक्ट रो हाइट होची 0.05 मीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 मीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर देची 0.2 मीटर फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज तो प्रथमे देखिया मते डाटा कौन कौन देइची ना प्रथमे डाटा मु देइची h1 इज इक्वल टू 0.05 मीटर तो मीटर टा को मु सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिवि यू मे डू इट तमे करि पारो न करि पारो 5 सेंटीमीटर जनरली फोकल लेंथ जेतु सेंटीमीटर रे थाए तो मु सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिवि आउ कौन देइची u देइची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देइची u देइची 0.5 मीटर ताकू सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कले हबो 50 सेंटीमीटर एंड इट इज माइनस हबो कारण कनकेव मिरर कथा होईची तापर आउ कोन देइची f देइची फोकल लेंथ देइची माने रेडियस ऑफ कर्वेचर देइची माने मु फोकल लेंथ बाहर करि परिबी काहे कि ना f इज इक्वल टू r/2 एंड जेहेतु एटा कनकेव सेते पे मु माइनस सिंबल देबी तो माइनस सिंबल देले मोर f रो वैल्यू बारिबो 0.2 divided by 2 minus or that is equal to आमे कहिबा minus 0.1 मीटर or that is equal to 10 सेंटीमीटर minus 10 सेंटीमीटर तो मु u पाई गली f पाई गली r मते दिया हेची तो वर्तमान मते कैलकुलेट करिवार अछि v व्हाट इज माय v मोर फार्मूला होची कोन रे 1/u plus 1/v is equal to 1/f this is my formula ए फॉर्मूला रे आमे बर्तमान पुट अप करबा कोन हमको बाहर करिया अछि 1/v तेज पे मु आको अलगा कर देली 1/v is equal to 1/f minus 1/u बर्तमान वैल्यू सब्स्टिट्यूट करबा 1/f जगह रे पड़िबो -10 माइनस ऑफ u जगह रे पड़िबो -50 दीटा वैल्यू मु एठी ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर देली जदि याको मु सॉल्व करबी एटा मोर आंसर आसीबो -4/50 और 1/v हैला -4/50 ताले v केते हबो रे -50/4 दैट इज इक्वल टू -12.5 minus
12.5 सेंटीमीटर कारण सब गुड़ा को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करछि मते एठी मैग्निफिकेशन मागिछि मैग्निफिकेशन आमे केमति बाहर करि परिबा ना माइनस v बाय u m रो फार्मूला होछि माइनस ऑफ v बाय u तो v रो वैल्यू आमे ऑलरेडी कैलकुलेट करछे केते ना माइनस 12.5 अच्छा u रो वैल्यू आमे कैलकुलेट करछे केते ना माइनस 50 आउ एठी ऑलरेडी मोर आगुर गोटे माइनस अछि एठी पिला बेले बेले कंफ्यूज हे जानती तमर ए दुटा माइनस हुए तो कैंसल हे जो किंतु ए माइनस टा रहि जिवो तो आकु जदि हमें डिवाइड करिबा इट विल कम एज माइनस 1/4 माइनस 1/4 तो आमे मैग्निफिकेशन ना फार्मूला कोन जानिचे ना h2/h1 तो मोते h2 बाहर करियार अछि इमेज रो हाइट तो h2 इज इक्वल टू h1 इनटू 1/4 ओके एंड h1 रो वैल्यू मोर केते अछि रे 5 सेंटीमीटर तो 5 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू माइनस अच्छी एथिरे मोर तो माइनस को माइनस रहिबो माइनस 1.25 सेंटीमीटर ओके तो दिस इज द आंसर एथिरे डिफिकल्ट किछि नाही तमे सबु गुडा को आइदर मीटर रे रखी पारिबो कि सेंटीमीटर रे रखी पारिबो डिपेंडिंग ऑन द डाटा किंतु जेहेतु फोकल लेंथ सेंटीमीटर रे देइची तेणु सब गुडा को मु सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कली कन्वर्ट करिकि नॉर्मली खाली मु फार्मूला रे पुट करिकि सॉल्व कर देली एंड एटी कमेंट आमे कोन करि परिबा जेहेतु ऑब्जेक्ट रो हाइट आमे पाई गले इमेज रो हाइट केते 1.25 सेंटीमीटर एटा नेगेटिव आसीची मु प्रथमे कहितली जदि m टा नेगेटिव आसे एटा हला रियल इमेज इट इज रियल इमेज ओके आउ कोन कहितली मु हाइट हे जो केते आमे बाहर करछ तारो ना 1.25 सेंटीमीटर एंड केते दूर रे फॉर्मेशन हबो आमे एठी बाहर करथिले v टा केते 12.5 तो ए जो कनकेव मिरर रु 12.5 सेंटीमीटर दूर रे 1.25 मीटर हाइट रे हमरो इमेज टा प्रोड्यूस हो दिस इज द आंसर ओके आई थिंक यू ऑल आर क्लियर तो आमे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची क्रिटिकल एंगल फॉर अ सब्सटेंस इज 45 डिग्री मु तुमको वाटर नेची एठी वाटर नेची कोन ना क्रिटिकल एंगल वाटर रो क्रिटिकल एंगल देइची मु 48.4 डिग्री क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.4 डिग्री से क्वेश्चन पचारुची फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बिलीव मी एई भला एक मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन सिंगल लाइन रे आसीबो एंड मु कहि जे फिजिक्स रे जदि तमरो क्वेश्चन छोटो अछि तुमको टिके एक्स्ट्रा मने पकेया को पड़िबो बड़ क्वेश्चन रे बहुत सारा डाटा थिबो बट छोटो क्वेश्चन रे यू हैव टू सप्लाई द डाटा ओके तो क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर इज गिवन एज 48.4 डिग्री से पचारे देला व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन हमर फार्मूला हमें जानिचु mu इज इक्वल टू 1/sin IC ये फार्मूला टा हमको ऑलरेडी फार्मूला शीट रे दिया जाइछि तो एठी हमें डायरेक्ट फार्मूला पके देले कोन होबो यार आंसर ना डायरेक्ट 1/sin 48.4 डिग्री जदि याको हम सॉल्व करिबा इट विल कम एज 1.34 तो तुमको जेहेतु चार्ट दिया हो नाही बेले बेले एटा 48 न देकी sin रो 45 डिग्री देइथिबो तो 45 डिग्री देले केते होबो तमरो 1/√2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि आ जगह रे 48 जगह रे मोर दे देला केते रे 45 डिग्री तो मोर 1/√2 √2 रो वैल्यू जा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते होबो √2 if the angle is given as 40 degree but formula is same mu is equal to 1/sin c ए फॉर्मूला रे तमे बाहर करिवो ओके नेक्स्ट वन मोर न्यूमेरिकल एटा मिरर रो जाइथिला वर्तमान आमे करिबा लेंस रे कोन कहिची an object is kept at a 0.2 meter from a convex lens जो लेंस टा देइची से लेंस टा होची convex lens एंड गोटे ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस दे देला केते मु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सब बळे u निए u देइची केते
ना -0.25 मीटर -0.2 मीटर आउ कौन देइछि फोकल लेंथ ऑफ 0.15 मीटर तो फोकल लेंथ होची 0.5 मीटर जो जेहेतु कन्वेक्स देइछि सेति एफ टा हबो मोर पॉजिटिव प्लस 0.15 मीटर फोकल लेंथ इज प्लस 0.15 मीटर आउ कौन देइछि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म तो मो पाखरे लेंस रो फार्मूला अछि कोन ना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वर्तमान मु एथरे बाहर करबी इमेज टा कोठी पोजीशन होची so that implies 1/v is equal to 1/f इटा आरपटो गळले प्लस हे जिवो 1/u that is equal to 1/0.15 plus 1/0.2 आको सॉल्व कले इट विल कम as 5/3 मु एठी काहे की कन्वर्सन कली नाही बिकॉज ऑल आर इन मीटर्स सब गुडा मीटर्स रे अछि सेति पई मु ताको कन्वर्ट कली नाही और आई डोंट नीड टू गेट कन्वर्टेड ओके और v इज इक्वल टू केते हबो यदि 1/v इज इक्वल टू 5/3 v इज इक्वल टू 3/5 यदि सेंटीमीटर रे मु आको कन्वर्ट करिबी इट विल कम as योर 60 सेंटीमीटर यू मे और मे नॉट कन्वर्ट इट कन्वर्ट करके लिखी तुम कन्वर्ट करि पारो कि न करि पारो इट इज अप टू यू ओके नेक्स्ट वन मोर फॉर्मूला कौन ए लेंस हैज पावर गोटे लेंस रो पावर दे देछि तुमको लेंस रो पावर केते देछि -2.5d -2.5d पचारिछि what is the focal length of nature of the lens what is the focal length of the lens focal length ता कौन हम आमे जानिछु सिंपल फार्मूला f is equal to 1/p one liner f is equal to 1/p so that is equal to 1/p is 2.5 and 2.5 माने जनरली एटा डायोप्टर अछि माने आमे सेंटीमीटर रे नो ऊपरटा 100 हे जिवो so this will become your -40 सेंटीमीटर आमे सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कले द आंसर विल बी -40 सेंटीमीटर ओके दिस इज योर फोकल लेंथ एंड जेहेतु एटा तमरो कोन कहिछि ना नेगेटिव आसुची फोकल लेंथ ता नेचर पचारिछि लेंस रो मु कहिछि जदि कनकेव हबो दिस नेगेटिव तो नेचर हैला इट इज ए कनकेव लेंस जदि पॉजिटिव आस्थांता ताले कहि थांतो कन्वेक्स लेंस ए भले वन लाइनर क्वेश्चन तमर आसीबो बी केयरफुल कौन से बड़ क्वेश्चन आसे नाही बट ये छोट छोट न्यूमेरिकल को फोकस करिवो एठी आ गोटे क्वेश्चन दला ए कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर गोटे कन्वेक्स लेंस देइची एंड मु सब बेले कहिची कन्वेक्स लेंस रे हमर पावर टा होची पॉजिटिव तो से कोन दला कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ दला f1 दे देची 30 सेंटीमीटर जोटा को मु पॉजिटिव नोची प्लस 30 सेंटीमीटर एंड गोटे कनकेव लेंस देची जहार फोकल लेंथ होची 0.6 मीटर जार फोकल लेंथ होची 0.6 मीटर तो आको मु मीटर रे कन्वर्ट कर देबी बिकॉज़ आरोटा मोर मीटर रे अछि मीटर रे कन्वर्ट कले एटा हला मोर 0.3 मीटर f2 देची मोर केते ना -0.6 मीटर -0.6 मीटर तो बर्तमान से पचार देला व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर एटा को जदि हमें कंबाइन कर दबा तार पावर टा हमर कोन हबो तो सिंपल फार्मूला एज इट इज p is equal to 1/f that is equal to 1/f1 plus 1/f2 ए फार्मूला रे तमे सब्स्टिट्यूट जदि कर दबो it will come as 1/0.3 minus 1/0.6 and solve kale you will get the value as 1.67 diopter. This is the combination and it is formula तुमको आगुरु already कहा है
अगेन नेक्स्ट आमे जिबा डिस्पर्सन को डिस्पर्सन ने गोटे प्रॉब्लम पचारुची कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल हमको मागुची कौन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म इक्विलैटरल प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री तो एंगल ऑफ डेविएशन को आमे जनरली नो del m बोली del m is equal to 60 डिग्री तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म पाई मु गोटिए फार्मूला जानी छी ऑल ओवर बुक रे कोन ना म्यू इज इक्वल टू sin a प्लस dm by 2 divided by sin a by 2 एंड एटी मत सब गुड़ा डाटा दिया है डेविएशन दे देला 60 डिग्री जेहेतु इक्विलैटरल प्रिज्म एत आमे नहीं परिबा इक्विलैटरल प्रिज्म माने समबाहु त्रिभुज a is equal to 60 डिग्री एंड ऑल यू हैव दैट इन फार्मूला हमको म्यू मागिची जदि हमें सब्स्टिट्यूट कले म्यू इज इक्वल टू sin 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री by 2 divided by sin 60 by 2. So that implies sin 60 degree divided by sin 30 degree. Sin 60 degree divided by sin 30 degree. So sin 60 रो वैल्यू हैला √3 by 2 1 by 2 टा और मल्टीप्लाई कले उल्टे की 1 by 2 so your answer is √3 तो आमे कौन पाइलु our mu is √3 तो मैं √3 रो वैल्यू भी बाहर करके लिखि पारो ना डायरेक्ट एम्प्टी √3 भी रखि परिबो वन लाइनर फॉर्मूला एटा तमे पिला कहूचो कोन ना सर न्यूमेरिकल आर सो इजी टू स्कोर बिकॉज only get formula put the answer you will get the result okay so next आमे जिबा नेक्स्ट सेक्शन को जोटा कि हमर अछि कोन ना एठी गोटे आ गोटे क्वेश्चन अछि माइक्रोस्कोप रो माइक्रोस्कोप रे कहूची ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर जेहेतु एटा कन्वेक्स लेंस कहि दला तेणु फोकल लेंथ f मु नै जिबी 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहिबो जेहेतु कन्वेक्स कहि दैछि is used in a simple microscope by a person गोटे आमे कन्वेक्स लेंस यूज करिचे जहार फोकल लेंथ होची 5 सेंटीमीटर से पचारुची व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन आमे मैग्निफिकेशन रो फार्मूला कोन जानिचे रे सिंपल माइक्रोस्कोप पई एफ एम इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f मते एठी कोन जणा नाही f टा देई दला से फोकल लेंथ ता 5 सेंटीमीटर मते d जणा नाही क्लियरली देखिबो मु तुमको प्रथम रु कहितली d हैला डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड तार वैल्यू होउची 25 सेंटीमीटर द वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर सेटा क्वेश्चन रे दिया जीवनी यू हैव टू रिमेंबर इट से लिखि दबो आइदर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एमिति देइथिबो ए पर्सन ए नॉर्मल पर्सन क्वेश्चन थिबो a normal person is using a concave lens of 5 centimeter in a simple microscope then what is the magnification power तो normal person माने कोन रे जहार कोनोसी visual impairment नथिबो d of distinct vision टा कोन जदि मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर रे हम एमती रखिबा ताले सेटा हमको क्लियरली देखा जिवो ताठू पाखरु आसले जणा पड़िबोनी कि ताठू दूर को नेगले जणा पड़िबोनी तो गोटे नॉर्मल लोकर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और हेल्दी आई रो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होची 25 सेंटीमीटर तो हमें पके दबा 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 6 सर 6 टा कोन अरे मैग्निफिकेशन इज रेशियो आर किछि यूनिट नाही m is equal to 6 okay so these are the answer एठी आ गोटे क्वेश्चन पढ़ी कौन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि 1.5 मैं केयरफुली देखिबा ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि 1.5 म्यू इज इक्वल टू 1.5
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास तो आमर कौन कहला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दे देकी मते पचारिला व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इटी को फॉर्मूला यूज हबरे हम गोटे फॉर्मूला जानिचे म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी एंड व्हाट इज सी एटी तो सी दिया है निबो तुम जानिछ सी हला हमर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम व्हिच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो आम से भैल्यूटा पके दबा कौन पकेबा एठी हमर वैल्यू हमको बाहर करियार अछि वेलोसिटी केते सो v इज इक्वल टू हबो c बाय म्यू c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू हला 1.5 so the answer is 2.0 into 10⁸ meter per second 10⁸ to 10⁸ रहला एटा 2.0 so this is the answer okay ए हला तमरो अप टू ऑप्टिक्स रो किछि बेसिक्स क्वेश्चंस एंड आंसर वर्तमान आमे पहुंचीबा वेब ऑप्टिक्स भितर को ओके यदि वेब ऑप्टिक्स को आमे जिबा वेब ऑप्टिक्स रे गोटे कॉमन क्वेश्चन आसे तमरो इंटेंसिटी रेशियो आउ मैग्नीट्यूड को नहीं की इंटेंसिटी रेशियो एंड मैग्नीट्यूड दीटा क्वेश्चन मु तुमको करेबी ए दीटा क्वेश्चन भितर गोटे आसीबार चांसेस बेसी तो केयरफुली आको टिके सुनिबो से क्वेश्चन कोन कहूची टू कोहेरेंट सोर्सेस हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 81:1 दीटा कोहेरेंट सोर्स रो रेशियो देला 81:1 produce fringes calculate the ratio of the intensity of maxima to minima intensity ratio दे दला देखि पचारिला रेशियो मैक्सिमा आउ मिनिमा भितरे केते ओके तो एठी हमें केमती बाहर करिबा ना हमें गोटे फार्मूला जानिया को पड़िबो r जोटा को कहउछु हमें एम्प्लीट्यूड रो रेशियो r इज एम्प्लीट्यूड रेशियो r इज इक्वल टू a1 by a2 that is equal to I1 by I2 रो root over A1 by A2 that is equal to I1 by I2 रो root over तो मोर I1 I2 इंटेंसिटी रेशियो देइछि केते रे 81/1 मु तार रूट ओवर कले केते पाइबी रे 9:1 मु r पाई गली जोटा होछि एम्प्लीट्यूड रेशियो 9:1 बट मते मागिछि रेशियो ऑफ मैक्सिमा आउ मिनिमा मते मागिछि रेशियो कहारो ना I max divided by I mean I max I mean रो फार्मूला कोन ना r plus 1 divided by r minus 1 रो होल स्क्वायर तो r रो वैल्यू होची मोर केते हे जिवो रे 9 बिकॉज़ r टा 1 अछि so that is equal to 9 plus 1 by 9 minus 1 रो होल स्क्वायर और 100 by 64 यदि मैं आपको कैंसिलेशन करीबी it will be 25:16 this is the I max to I mean this is the ratio सेम टाइप रो आ गोटे क्वेश्चन अछि सेम टाइप रो क्वेश्चन आ गोटे अछि से कोन कहूची the ratio of intensity of maxima and minima is 25:9 से उल्टा दे देला कौन दे देला ना I max by I mean दे देला 25:9 I max by I mean दे देला 25:9 पचरला कौन what will be the ratio of the widths of the slit मते मागिला W1 W2 केते जो मोर स्लिट अछि स्लिट रो विड्थ रो रेशियो केते तो आमे आको केमती करिबा ना आमे जानिचे कोन ना I max divided by I mean I max divided by I mean is equal to 25 by 9 25 by 9 that is equal to r plus 1 by r minus 1
रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। तो एटा को जदि मु सॉल्व करिवि r+1 by r-1 एटी स्क्वायर अच्छे आर पटू गले कौन हो रूट ओवर हो जदि रूट ओवर हो मोर 5/3। बर्तमान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आम आर रो वैल्यू बाहर करवा एंड आम पाइबा जे आर विल बी 4। जदि आर को मु सॉल्व करी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आई विल गेट वैल्यू ऑफ आर एज 4 और एटा होची रेशियो कहार रे a1/a2 ऑलरेडी मु प्रीवियस प्रॉब्लम रे करैछि r इज इक्वल टू a1/a2। आउ गोटे फॉर्मूला रेशियो ऑफ दी स्लिट्स कौन अच्छी ना w1/w2 इज इक्वल टू i1/i2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। तो मोर a1 रेशियो एटा जदि 4 अच्छी तलटा केते हबो 1 तो से रेशियोटा मोर केते ही जिवो ना 16:1। दिस इज द आंसर। दीटा सारा न्यूमेरिकल समान समान लगे पिला कंफ्यूज बेले बेले हो जाती से बोथ आर न्यूमेरिकल को मुझे सॉल्व कर दीची। ओके या परे आमे जिबा वेब ऑप्टिक्स को। दिस इज अप टू फ्रॉम द ऑप्टिक्स पार्ट एटा भी वेब ऑप्टिक्स नहीं गोटे पार्ट चली सेठी आउ गोटे आमर टोटाल यही गोटे ही न्यूमेरिकल आसूची आउ गोटे फॉर्मूला तमर वेब ऑप्टिक्स रोची कौन ना जदि आमे देखिबा बैक करिकी बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय डी। ये गोटे फॉर्मूला तमर बारंबार आसूची वेब ऑप्टिक्स रे बट एथर न्यूमेरिकल आसु नाही शॉर्ट क्वेश्चन आसूची। शॉर्ट क्वेश्चन कौन आसूची ना दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्क्रीन एंड सोर्स लैम्बडा इज द वेवलेंथ। तो बेले बेले से क्वेश्चन पचार दउची कौन इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज एंड डी इज रिड्यूस ता माने कौन जदि मते कहला सपोज कर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 2 times and d becomes d/2 what is my new fringe width। तो बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा एटा हे जिवो 2d एंड ए डीटा हे जिवो d/2 so it will be 4 बीटा। तो 4 times माने जदि मोर एटा d/2 हो जाए एटा ट्वाइस हो जाए ताले मोर फ्रिंज विड्थ कोन हम बढ़ी जिवो। शॉर्ट क्वेश्चन एटा ऑलरेडी दिया हेची तो से पार्ट को माउ जाऊ नाही आमे डायरेक्टली वर्तमान जिबा डुअल नेचर पाखकू ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पूरा जेतिकी तुमको ये कॉन्सेप्ट मु देली एटा को देखिबो एंड आमे वर्तमान जिबा डुअल नेचर पार्ट को। डुअल नेचर रे कौन कौन फॉर्मूला अवेलेबल अच्छी आमे चेक करिबा व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन डुअल नेचर। तो डुअल नेचर को जेतबळे आमे आसुचु केयरफुली आमे फॉर्मूला देखिबा। डुअल नेचर साइड रे मु लिखि देछि गोटे फॉर्मूला होउची W is equal to HF0। What is W? It is the work function। केयरफुली फॉर्मूला शीट टाको देखो मु समस्त को ऑलरेडी छाड़ी देछि तो मु दिया भी जिवो एटा पीडीएफ बट यू लुक एट इट केयरफुली एवरीथिंग इज रिटन वेरी क्लियरली। W is equal to HF0। W is the work function, H is the Planck's constant and F0 is the threshold frequency। F is equal to C by lambda। तो मु F0 को C by lambda 0 फॉर्मेट रे भी लिखि पारिबी। अगेन आउ गोटे फॉर्मूला अछि डी ब्रोगली इक्वेशन जोटा होछि लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv। हमें जानिछु mv होछि मोमेंटम तो मु mv जगह रे h by p बोली भी लिखि पारिबी। आई कैन राइट इट आल्सो h by p। आउ गोटे रिलेशन हमर अछि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तुमको जदि गोटे पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी देइछि तो काइनेटिक एनर्जी रो जोटा वैल्यू तमरो न्यूमेरिकल वैल्यू तार स्टॉपिंग पोटेंशियल संगरे समान एंड दिस वन ke is equal to ev0 is the equation and Einstein photoelectric effect बेले बेले पचार दोछि व्हाट इज Einstein photoelectric effect and each and every term in it।
So half mv square max is equal to hf minus f0. This one you have to write. Where m is the mass of the particle, v is the velocity of the particle, h is equal to Planck's constant, f is equal to the incident frequency, f0 is the threshold frequency. Likewise, you have to explain each and every term. So these are the formulas on which you have to focus for dual nature. जदि न्यूमेरिकल तुम देखिबो मोस्ट ऑफ द 10 इयर्स भितर देख कि तुमर काउंसिल जो पैटर्न देछि एई लिमिटेड फॉर्मूला ऊपर ही काम करिवो. मु तुमको एठी न्यूमेरिकल्स करै दोछि बट ए फॉर्मूला थिले कोन हबो एई फॉर्मूला रिलेटेड जदि अन्य कोनोसी न्यूमेरिकल तुम पाखरे अवेलेबल अछि बुक रे किबा टेस्ट पेपर रे तुम कंसर्न करिवो एई फॉर्मूलाज ऊपर. इट विल बी इजियर फॉर यू. डुअल नेचर एंड एटम जेहेतु छोट चैप्टर दुटा मुझे गोटे जगह रखी. एटम रे सबुठु मोर मेजर पार्ट कौन रहिबो ना प्रथम ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छी जोटा को आमे कहू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकिन गुड़ाए क्वेश्चन आसे बिकज एटम एंड डुअल नेचर रो थ्योरी बहुत कम आसीबो. न्यूमेरिकल पोर्शन आसीबार प्रोबेबिलिटी अच्छी. देन थ्योरीज तो ऑलरेडी सेठी अच्छी. आज न्यूमेरिकल क्लास से तार न्यूमेरिकल आस्पेक्टा तुमको देखौछि. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे मोर प्रथम सीरीज होची लाइमन सीरीज जहार इक्वेशन है 1 बाय लैम्बडा और एफ बार इज इक्वल टू आर इंटू जेहेतु एटा फास्ट लाइन को तमरो जोठु भी जेते हायर लेवल रे भी तमरो थिबो से हायर लेवल रो आसिकी फर्स्ट लाइन और ग्राउंड स्टेट रे आसिकी इलेक्ट्रॉन टा पहुंचीबो. सेति पई 1 बाय 1 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n. n कोन जदि n एठी 1 होची n रो वैल्यू ऑब्वियसली अदर देन 1 it may be 2 3 4 5 and so on. जदि बाल्मर सीरीज मु कहिबी बाल्मर सीरीज गिवन बाय r is equal to 1 by 2 रो स्क्वायर 1 by n रो स्क्वायर n is equal to other than 2 3 4 5 and what is r? r is Rydberg's constant जार वैल्यू फिक्स. r is equal to 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स. एंड यार आउ गोटे वैल्यू भी अच्छी तुम बही लिखाई 10977 मीटर इनवर्स. ओके एठी क्वेश्चन कौन आसीबो जे कोटा को रीजन रे अछि. मन रखिबो मु लिखिछि लाइमन सीरीज टा अल्ट्रावायोलेट रे अछि, पाल्मर सीरीज टा विजिबल रे अछि एंड पास्चन ब्रैकेट एंड पी फॉन्ड एमाने समस्त इंफ्रारेड रीजन रे अछंती. 3 मार्किया क्वेश्चन रे बेले बेले पचारि दिए राइट डाउन द इक्वेशन फॉर बाल्मर सीरीज एंड पास्चन सीरीज कि ब्रैकेट सीरीज एंड लाइमन सीरीज कौन सी दीटा ट्रांजिशन इक्वेशन मागी पारे. तो ट्रांजिशन इक्वेशन मागिले तमे डायरेक्ट ए इक्वेशन टा लिखिबो 2 मार्क पाई जिवो किमा 3 मार्क जदी पडिछि किंतु लिखिबो एफ आर ताला राइडबर्ग कांस्टेंट एमती पूरा क्लियरली लिखिबा को पडिबो. लिखिले यू विल गेट 3 मार्क इजीली. एटा गला तमरो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट रु. एठी आउ गोटे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आसीबो कोन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द पास्चन सीरीज and calculate the longest wavelength for the Paschen series. Shortest wavelength बाहर करिवो, longest wavelength बाहर करिवो. ता पई फार्मूला कोन ना longest पई फार्मूला हला 1 by lambda is equal to मो Paschen series पई एटा लिखिछि सेति पई एटा r into 1 by 3 रो स्क्वायर. जदि मु longest बाहर करूछि ताले एटा 1 by 3 अछि माने एठी 1 by 4 रो स्क्वायर हबो. जदि मोर एठी 5 थांता एठी 6 हे थांता. जदि मोर एठी 3 थांता 2 थांता एठी 3 हे थांता. शॉर्टेस्ट पई कोन हबो सेही पास्चन सीरीज रो 1 by 3 टा फिक्स किंतु शॉर्टेस्ट पई कोन हबो मोर ए जो n वैल्यूटा इन्फिनिटी हे जिवो. तो इजीली तमे शॉर्टेस्ट भी बाहर करि परिबो, लॉन्गेस्ट भी बाहर करि परिबो, कोनोसी भी सीरीज रो मागी पारे. तो फार्मूला इज सेम एंड बेले बेले मागी दबो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो से जगह कौन करिवो ए आर रो वैल्यूटा आ पकेइबो नै ऑटोमेटिक रखि दबो सो दैट छमाने कैंसल आउट हे जिवे रेशियो नेला बेले. ओके तो आमे वर्तमान जिबा न्यूमेरिकल पार्ट को बट आउ किछि रहि गला कि ता पार्ट रे एठी आउ गोटे जिंस रहि जाईछि कोन ना एटम रे L इज इक्वल टू mvr nh by 2 pi. एटा गोटे वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन ने पचारिबो. What is the integral multiple of mv or angular momentum in an atom? So integral multiple of h by 2 pi means integral multiples means n will not be a fraction, L will be a whole number, n equal to nh by 2 pi.
एंड एटा गोटे कॉमन क्वेश्चन बारंबार पड़ुची m1 व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट मु ऑलरेडी लिखि देछि m1 l2 t minus 1 ओके दीज आर द क्वेश्चन न्यूक्लियाई रे क्वेश्चन कौन अछि ना a plus nz means total atomic mass is equal to number of neutron plus number of proton and how we represent a symbol एटी देखिबा जो सिंबल टा x हुए दिस इज माय नंबर ऑफ प्रोटॉन दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सो न्यूट्रॉन कैन बी इवैल्यूएटेड एज a minus z एटी आ गोटे क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज मास डिफेक्ट del m is equal to m minus a rest mass of the nucleus minus atomic mass and आ गोटे क्वेश्चन पचारे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट दैट इज बाइंडिंग एनर्जी b is equal to del m c square and one more important question what is mass energy equivalence is E plus E is equal to mc square तो यही जगह बर्तमान आम किसी न्यूमेरिकल करिबा विल ऐड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहिछि डुअल नेचर रे द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 400 नैनोमीटर मते फोटोन रो वेवलेंथ दे देला लैम्बडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर जदि मु मीटर रे कन्वर्ट करिवि 400 into 10 to the power minus 9 मीटर फाइंड इट्स एनर्जी E मागिछि E रो फार्मूला कोन बेसिक इक्वेशन E equal to HF or F हला मोर C by lambda H is equal to C by lambda where H is Planck's constant C is velocity of light and lambda is my wavelength तो वैल्यू पके दबा वर्तमान H रो वैल्यू हैला 6.6 10 to the power minus 34 C हैला 3 into 10 to the power 8 and lambda रो वैल्यू देइछि 400 into 10 to the power minus 9 तो मु तुमको न्यूमेरिकल क्लास कला बेले ऑलरेडी कहिछि जे ए जिंस को सॉल्व करिया पई सबटू इजी पाठ वाला कोन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ 10 एंड आमे जदि याको सॉल्व करिबा इट विल कम एज योर 4.95 into 10 to the power minus 19 joule this is your answer joule रे बट जदि से कहला आकु EV रे बाहर करो calculate the energy in EV simply you have to divide it by 1.6 into 10 to the power minus 19 EV यदि 1.6 रे हम डिवाइड कर दबा हमर जो वैल्यू आसीबो दैट इज इक्वल टू 3.1 EV this is your one of the question okay next कहला find the energy of a photon having wavelength 6000 Armstrong देखो से समान क्वेश्चन एठी लैम्बडा दे देला केते 6000 Armstrong लैम्बडा दे देला 6000 Armstrong एंड कहला कोन फाइंड द एनर्जी इन जूल एनर्जी बाहर करो तो समान फार्मूला E equal to HF H C by lambda 6.6 into 10 to the power minus 34 F हला F C by lambda 3 हला 10 to the power 8 lambda रो वैल्यू होची आर्मस्ट्रॉन्ग माने 6000 into 10 to the power आर्मस्ट्रॉन्ग माने 10 to the power minus 10 हम जाको सॉल्व करिबा it will come as 1.1 into 10 to the power minus 19 joule मते EV रे मागिनी जूल रे मागिची सेते में नॉर्मली माको सॉल्व कर देले it will be come as in joule okay then कहिची कोन आ गोटे क्वेश्चन calculate the threshold frequency of photon for photoelectric emission of a metal of work function 0.1 EV से मागिची threshold frequency f0 मागिची what is f0 मते देइची वर्क फंक्शन w केते 0.1 EV तो मु तुम गोटे रिलेशन देखैतिली आ पूर्वरु जे w is equal to hf0 तो मते मागिची एठी से f0 तो f0 will be w by h डायरेक्टली आमे जदी करिबा w by h we can get it as
So F0 is equal to W0 by H. वैल्यू डायरेक्ट पकई दब W0 वैल्यू देती 0.1 EV ताकू मु जूल रे कन्वर्ट करी जूल रे कन्वर्ट कले 0.1 सांगरे मु 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को गुणीबी H रो वैल्यू हैला 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. These are my values and आकु यदि हमें सॉल्व करबा it will come as your 2.4 into 10 to the power minus 13 hertz. Sorry, 10 to the power 13 hertz. This is my F0. आउ गोटे क्वेश्चन एठी कोन देछि calculate the de Broglie wavelength of a photon. Momentum is 2.55. मते कोन कला एठी क्वेश्चन रे ना momentum दे दला. Momentum is given as P is equal to 2.55 into 10 to the power minus 22 kg meter second inverse. kg meter second inverse. तो मते मागिला डी ब्रुगली वेवलेंथ मोर गोटिए ही फार्मूला डी ब्रुगली रो अछि लैम्बडा इज इक्वल टू h by p. लैम्बडा is equal to h by p and what is my h? H is 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by p hela 2.55 into 10 to the power minus 22. आकु यदि हमें सॉल्व करबा it will come as 0.026 Armstrong. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रे हमें पाइबा. ओके so these are the question dual nature. वर्तमान हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन को होची कोन calculate the longest and shortest wavelength of Lyman series given that R is this one. तो मते मागिला से Lyman series रे shortest and longest. Lyman series रे shortest wavelength केते and longest wavelength केते एइदरा जिंस मते से मागिला. तो मो पई फार्मूला कोन रे Lyman series रो फार्मूला होची मोर 1 by lambda is equal to 1 by 1 no square divided by 1 by n no square r into this is the equation for Lyman series. मु मागी छि shortest and longest. तो जदि मु बाहर करिबी shortest पई मु s लिखुची 1 by lambda s is equal to r into 1 by 1 no square तो शॉर्टेस्ट पाई मोर हम यहाँ इनफिनिटी रो स्क्वायर पके देले मोर आंसर आसीबो एटा 1 कारण 1 by 1 होची 1 एटा बाहर गला मोर r बट मते दरकार कोन ना लैम्बडा एटा 1 by lambda s होची रा अरे लैम्बडा s केते हबरे ना लैम्बडा s इज इक्वल टू 1 by r एंड r रो वैल्यू मते देइचे एठी केते क्वेश्चन रे ऑलरेडी ना 1097700 याको बाहर कोले मोर आंसर आसीबो 911.6 आर्मस्ट्रांग. एटा हला मोर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्बडा s. जदि मु लॉन्गेस्ट बाहर करिबी लैम्बडा l ताले दैट विल बी 1 by lambda l is equal to 1 by lambda l is equal to r into सिंपल फॉर्मूला 1 by 1 नो स्क्वायर तापरे इनइमीडिएट एठी 2 रो स्क्वायर रहइबो. एटा हमें वैल्यू पकाय देबा वैल्यू पकाय जदि सॉल्व करिबा इट विल कम एज 3 by 4r. lambda l is equal to 3 by 4r और lambda l is equal to 4 by 3 into r रो वैल्यू होची 1097700 that is equal to 1215 Armstrong. 1215 Armstrong. Shortest and longest. These are सारा क्वेश्चन आम ये सॉल्व करछे. ओके
तापर आम जी न्यूक्लियाई पार्ट को जो न्यूक्लियाई पार्ट आम कही तो न्यूक्लियाई पार्ट रे गोटे क्वेश्चन कही एक्सप्रेस 16 mg मास इंटू इक्विवेलेंट मत मास देदेला 16 मिलीग्राम एंड कहला इक्विवेलेंट एनर्जी ईवी रे कैलकुलेट कर व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी इन ईवी। तो एनर्जी इक्विवेलेंस रा फार्मूला हैला E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये जिनटा को मन रखियो कोठी 16 मिलीग्राम देथिबो कोठी 1 kg देथिबो ओनली मास विल वेरी बट बाकी रेस्ट ऑफ द जिनस तमर एठी ठीक ठाक है कि थिबो। क्लियर। तो जदि आम ये पकेबा 16 मिलीग्राम को मुझे केजी रे कन्वर्ट करी तो सब बड़े मन रखिबो हमर मास एनर्जी इक्विवेलेंस रो फार्मूला होची E इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके तो E इक्वल टू mc स्क्वायर कहला माने आगे कन्वर्ट करबा को केजी रे 16 mg को okay there is a bit technical issue जस्ट ए मिनट टिके टेक्निकल इश्यू होची मु जस्ट देखि दउची जस्ट ए मिनट जस्ट वेट जस्ट फॉर अ मिनट तो इक्वल टू mc स्क्वायर तो मते मास टा कन्वर्ट करिया को पड़िबो m इज इक्वल टू 16 mg अछि मु ताको जदी kg रे कन्वर्ट करिबी इट विल कम एज योर 16 into 10 to the power minus 6 kg। ओके तो इक्वल टू mc स्क्वायर रे पकैले 16 into 10 to the power minus 6 स्क्वायर हला 3 into 10 to the power 8 रो स्क्वायर। If I calculate it, it will come as your आपको यदि हमें EV रे convert करिबा 1.6 into 10 to the power minus 19 divide कर दे it will come as your 9 into 10 to the power 30 EV 30
ev. Okay, so these are the things. इटा हला तमरो न्यूक्लियर पार्ट. एठी आ गोटे क्वेश्चन बेले बेले पचारिबो, two nuclei have mass number in the ratio 1:2. तमर एटा जो क्वेश्चन देइची काउंसिल देइची ता तरफरु सेइथरे करा जाउची. तो देला दीटा न्यूक्लियाई अछि, न्यूक्लियाई रो मास नंबर रो रेशियो 1:2 माने A1:A2 is 1:2. What is the ratio of their density? जदि मास नंबर रो रेशियोटा तमर होउची 1:2 होउची, ताले तांकर न्यूक्लियर डेंसिटीटा रेशियो केते हबो? गोटे जिनस मन रखिबो, योर मास नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी. मास नंबर रो न्यूक्लियर डेंसिटी संगे किछि संपर्क नाही. तो आमे जानिचु न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. सेति पई हमर न्यूक्लियर डेंसिटी रो 1 is to रो 2 will be 1:1. Okay, this will be same 1:1. आ गोटे क्वेश्चन देइची that two nuclei have mass number in the ratio 1:2. mass number ratio dela A1 is A2 रो ratio dela केते ना 1:8. mass number in the ratio 1:8. What is the ratio of their nuclei ready? R1 R2 रो ratio केते? R1 R2 रो ratio केते? मोर A1 A2 रो ratio देला 1:8. मते मागी देला R1 R2 रो ratio टा केते? तो एठी उटा हमर फार्मूला अछि जोटा कि हमें कहू जो न्यूक्लियाई रे. तो फार्मूला इज हमें कहू कोन ना R is equal to R0 into A to the power 1/3. एठी मते A1 देइची 1, A1 is 1, A2 is 8. तो R1 by R2 is equal to A1 by A2 रो 1/3. तो 1/8 रो जदि मु 1/3 करीबी, it will be 1:2. रेशियो R1 R2 रेशियो हला मोर 1:2. ओके, तो these are हमर सेमीकंडक्टर पार्ट रे जेहेतु कोनोसी न्यूमेरिकल नाही, तो सेति पई तमर हेटा को से पार्ट रे तमर टोटल न्यूमेरिकल नाही. सेमीकंडक्टर जो पोर्शन अछि इन दैट पोर्शन यू डोंट हैव न्यूमेरिकल एट ऑल. तो आमे वर्तमान जिबा एससी पार्ट को. अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमआई ऑलरेडी मु फार्मूला तुमको लेखि के देइची एथिरे. एंड एथिरे भी तमर फिक्स जिंस अछि जो क्वेश्चन बारंबार तमर पॉपअप है कि आसुची क्वेश्चन हिसाब रे मु सेटा को ही डिस्कस करूची. एसी रे मोर गोटे फार्मूला होची कोन ना पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 into आरएमएस वैल्यू. इट इज वेरी फेमस फार्मूला. शॉर्ट क्वेश्चन एक मार्क रे भी आछी, तुमको प्रॉब्लम रे भी पचार दउची. तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 into आरएमएस वैल्यू. और आमे कहि परिबा कोन आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू बाय √2. तो पीक वैल्यू रु आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करि परिबो, आरएमएस वैल्यू रु पीक वैल्यू कैलकुलेट करि परिबो यूजिंग द सेम फार्मूला. आ गोटे अछि हमर एठी रिएक्टेंस कोन गोटे हला इंडक्टिव रिएक्टेंस, गोटे होची कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस रो फार्मूला XL इज इक्वल टू 2πfL और आमे ओमेगा L कहे बिकॉज़ ओमेगा रो वैल्यू हला 2πf. जदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखिबा XC इज इक्वल टू 1/2πfC और दैट इज इक्वल टू वी कैन से दैट 1/ωc. गोटे कंडीशन पचारिबो एट रेजोनेंस or maximum current. Resonance रे मन रखिबो resonance is the condition where your both the reactance that is XL and XC are equal, and in that case we have maximum current. सेतबेला हमर इंपेडेंस कोन हबो ना इंपेडेंस Z is equal to R square omega L minus 1/ωc रो स्क्वायर और R is equal to XL minus XC रो स्क्वायर. जदि ए दिटा समान हुए ए टर्मटा हमर कोन हे जिवो रे 0 हे जिवो. 0 हे गले मु एट रेजोनेंस कंडीशन रे पाइबी Z is equal to R. रेजोनेंस कंडीशन रे Z is equal to R.
एंड जेड टाको आमे कहूछु इंपेडेंस जेड टाको आमे कहूछु इंपेडेंस बेले बेले पिलाटा कंफ्यूज होते सर इंपेडेंस कौन सिंपली मन रखिबो इन केस ऑफ डीसी यू हैव रेजिस्टेंस बट इन केस ऑफ एसी यू हैव इंपेडेंस तमे जेड को कौन लिखुछ जनरली जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय v बाय i जदि डीसी रे आमे v बाय i कहूछु दैट इज रेजिस्टेंस जदि मु एसी रे कहूची v बाय i दैट इज इंपेडेंस यूनिट इज व्हाट यूनिट इज ओम एज यूजुअल एतिकी जिंस एतिरे किछि बड़ी कॉम्प्लेक्स हबार नाही डीसी पई आमे कहूछु रेजिस्टेंस एसी पई आमे कहूछु इंपेडेंस ओके नेक्स्ट देखिबा आमे E is equal to d phi dt एटा हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ रो मैथमेटिकल फॉर्म और phi is equal to Li म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट आ गोटे जिंस अछि फ्रीक्वेंसी केते हबो व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज f is equal to 1 by 2 pi root over of LC दिस इज द कंडीशन सो एतिकी फार्मूला रे आमे EMI SC रे तमर बारंबार जो न्यूमेरिकल आसुची तारी ऊपर आमे डिस्कशन करिबा ओके so we'll move on to the next one बर्तमान क्वेश्चन peak value of an AC supply is 300 volt peak value दे देला peak value of an AC supply is 300 volt what is the RMS value RMS value कौन ना आमे जानिचु 1 by root 2 करिबा पीक वैल्यू रे आमे जदी करिबा और आमे जानिचु हमर ERMS रो फार्मूला गोटे अल्टरनेट वोल्टेज भी अछि ERMS रे 1 by root 2 रो वैल्यू होची 0.707 into 300 1 by root 2 करिबा जहा 0.707 गुणिया भी सही है तमर एसी रो फार्मूला रे एटा ऑलरेडी थिबो तो मल्टीप्लाई कर देले एटा केते हे जिवो इट विल कम एज योर 21.1 V एते की वैल्यू आ गोटे क्वेश्चन कहिची RMS वैल्यू ऑफ AC इज 10 एम्पियर करंट दे देला IRMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर से पचारुची व्हाट इज इट्स पीक करंट तो पीक करंट कोन रूट 2 गुणा जीवो तो पीक करंट विल बी IP इज इक्वल टू root 2 into 10 root 2 into 10 root 2 रो वैल्यू हैला 1.414 और that is equal to 14.4 ampere this is my peak current RMS देथिले peak बार करि परिबो peak देथिले RMS बार करि परिबो गोटे जगह रे डिवाइडेड बाय रूट 2 हबो गोटे जगह रे मल्टीप्लाई बाय रूट 2 हबो एठी आ गोटे क्वेश्चन दिए बेले बेले एसी रे से कोन ना सपोज ए साइनोसोडल वोल्टेज गोटे साइनोसोडल वोल्टेज रो इक्वेशन दे देबो इक्वेशन देकी सेतिरु किछि क्वेश्चंस पचारिबो बेले बेले एटा आसे तो आमे आकु भी कर दबा से क्वेश्चन कहूची ए साइनोसोडल वोल्टेज V इज गिवन एज गोटे साइनोसोडल वोल्टेज V इज गिवन एज 200 sin 314 t एटा V देछि केयरफुली देखो V देछि 200 sin 314 t पचारिछि अप्लाइड टू ए रेजिस्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस दे देला R इज इक्वल टू 10 ओम R इज इक्वल टू 10 ओम कैलकुलेट कौन कौन मागिछि ना प्रथमे मागिछि RMS value okay RMS value of voltage RMS value of voltage then मागिछि RMS value of current RMS value of current ओके तापरे मागिछि पावर डिसिपेटेड इन हीट पावर
dissipated in heat एटा बाहर करबे एते के जिंस मागी देला तो एटा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल एथे कैलकुलेशन किछि नाही गोटे स्टैंडर्ड इक्वेशन संगे ताको कंपेयर करके हमें आउटपुट बाहर करबा सो व्हाट इज दैट माय स्टैंडर्ड इक्वेशन इज P equal to V0 sin omega t this is my standard equation तो वर्तमान ए इक्वेशन को मु ए इक्वेशन संगे कंपेयर करिबी तो कंपेयर कले मोर एक्चुअली आरएमएस वैल्यू बाहरिबो आरएमएस वैल्यू कोन होबो रे ना मोर एटी पीक वैल्यू केते अछि ना V0 अछि 200 पीक वैल्यू इज 200 तो आरएमएस वैल्यू कोन होबो ना 0.707 into V0 that is equal to 0.707 V0 hela 200 if we multiply it will become 141.4 volt अच्छा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमें बाहर करिबा तो करंट पई फार्मूला कोन हमो ना V RMS by R एना V by R कले मोर करंट बाहरिबो एंड सब बेले एसी रे हमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करिबा तो V RMS मोर बाहर छि केते ना 141.4 divided by R देछि मोर 10 ohm so RMS value of current will be 14.14 ampere 14.14 ampere power dissipated P is equal to तमे जानिचो VI तो VRMS into IRMS VRMS is 141.4 IRMS is equal to 14 into 14 so it will be 1999.4 watt simple गोटे गिवन इक्वेशन देथिबो स्टैंडर्ड इक्वेशन संगे कंपेयर करिवो एंड डायरेक्ट फार्मूला रे तमे पुट ऑन करिवो सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर एसी एठी आ गोटे प्रॉब्लम छोटो प्रॉब्लम देछि कोन इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एल देछि गोटे सीरीज एलसीआर सर्किट अछि तो सीरीज एलसीआर सर्किट रे एल देइ देछि मते देछि क्वेश्चन रे सीरीज एलसीआर सर्किट रे मते एल देइ देला 0.12 हेनरी सी देइ देला 4.8 into 10 to the power minus 7 farad R देइ देला 23 ohm so at what frequency the current will be maximum से पचार देला at what frequency the current will be maximum मु प्रथम रु कहिछि जेतबेले इंडक्टिव रिएक्टेंस तमरो कैपेसिटिव रिएक्टेंस संगे समान हे जिवो सेतबेले हमर करंटटा मैक्सिमम हबो और आमे ताकू सेतबेले कहू कोन ना रेजोनेंस कंडीशन वी कॉल इट एज रेजोनेंस कंडीशन सो रेजोनेंस कंडीशन ने मोर फार्मूला होची रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पाई फार्मूला इज FR is equal to 1 by 2 pi root over of LC okay खाली वैल्यू गुडा सब्स्टिट्यूट कर दबो 1 by 2 pi root over of 0.12 into C हला 4.8 into 10 to the power minus 7 आपको जदि हमें सॉल्व कर दबा हमें आंसर पाइबा 663 हर्ट्ज डायरेक्ट फार्मूला रे बसेले तमे आंसर पाई जिवो एथरे बेसी किछि ट्रिक्स नाही दिस इज द फार्मूला मैं सिंगल हैंडेडली यूज करछु है ना वर्तमान नेक्स्ट जिबा मैग्नेटिक फ्लक्स पाखकु गोटे टिपिकल न्यूमेरिकल कारण मु प्रथम रु कहिछि ए न्यूमेरिकल जो गुडा जनरल न्यूमेरिकल नुहे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस रे आसुची किंबा हमर क्वेश्चन बैंक रे सेही पैटर्न रो देइची तारी बेस रे करा हेचे एमती नुहे जे सबुतक चैप्टर मु तमर कवर करची ओके तो आई एम जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला बेस्ड ताकू ही आमे एठी फोकस करी करूछु क्वेश्चन देइची मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए कॉइल
मैग्नेटिक फ्लक्स गोटे परपेंडिकुलर है गोटे कॉइल रे पास करूची एंड phi is given as phi रो वैल्यू देइची कोन phi is given as 5t square plus 6t plus 2 phi दे देइची 5t square 6t plus 2 where phi is in milliwebers and t is in second. Well, what is the magnitude of the induced EMF in the loop t is equal to 1 second? phi देइची तो EMF केमती बाहरिबो हमर सिंपल फार्मूला E is equal to d phi by dt. तो d by dt of 5t square plus 6t plus 2 यार d by dt दे बाहर करिबा एटा केते हबरे मोर डेरिवेटिव कले 10t plus 6 मिली वोल्ट कारण एटा मिली वोल्ट रे अछि E बट मागिची t at 1 सेकंड रे केते हबो जदि t टा at 1 सेकंड रे केते हबो ना t जगह रे 1 पकाय दबो 10 into 1 plus 6 that is equal to 16 millivolt. This is the answer. Most of the people करंती कौन क्वेश्चन माने न्यूमेरिकल को बहुत कम देखंती तो फॉर्मूला शीट को देखिबो डेफिनेशन को बुझिबो किछि पर्टिकुलर जिंस को देखले यू विल गेट आंसर लाइक दिस एथर नंबर कटिबार कोनोसी चांसेस नाही. So these are the questions up to your alternating current EMI and तमरो रहुची कोन पूरा लास्ट पंत जोटा कहली न्यूक्लियाई. Now we will move on to the another chapter which is current electricity. It is the biggest chapter. एथिरे बहुत सारा न्यूमेरिकल अछि स्टैंडर्डाइज अछि but just before proceedings I want your feedback that how much you are enjoying this session. एपर्यंत जेमती सेशन चालुची आर यू क्लियर जेतिक जिनस कारण मु तुमको प्रथम कही आर पीडीएफ दिया जीवो बट तुम सेशन को क्लियरली देख सो दैट तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हम सो यू कैन कमेंट थ्रू इट दैट हाउ द सेशन इज गोइंग ऑन ओके बिकॉज मु प्रथम कही मेनी मोर थिंग्स आर देयर आहरी बहुत जिनस आगु को अच्छी बट योर पार्टिसिपेशन एंड एनकरेज विल हेल्प अस टू प्रोवाइड मोर थिंग्स इन ए मोर बेटर वे ओके. आई होप आजिका परे तुमर न्यूमेरिकल रो जो डरटा बिल्कुल जीरो जे न्यूमेरिकल हबो नहीं आई थिंक किछि मात्रा रे कमिछि बट बिलीव मी एतिकी फॉर्मूला रे प्रैक्टिस करले इट विल बी इजियर फॉर यू बिकॉज न्यूमेरिकल रे सेमति किछि जिंस नाही मु तुमको एश्योर करूछि. बहुत पिला न्यूमेरिकल को नेकी वरीड अछंती क्वेश्चन पचारछन सर न्यूमेरिकल केते मार्क आसीबो जनरली न्यूमेरिकल तमरो 15 रु 25 भीतर आसे बट जदि मु लास्ट 15 वर्षर क्वेश्चन को देखुछि 2018 रे 30 मार्क्स रो आसीथिला बट 30 मार्क्स रो आसिला परे भी मो पाखरे 57 रु 62 मार्क्स रो थ्योरी थिला तो तमे न्यूमेरिकल को प्रायोरिटी दे कि थ्योरी को नेग्लेक्ट करना कारण मु प्रथम रु कहूची थ्योरी तमे जदि 30 मार्क्स थ्योरी एक्सक्लूड भी करि दउछ तम पाखरे 60 मार्क्स रो आंसर थिला करिवा पई और रे थिबो एमति न जे तमर क्वेश्चन सारा न्यूमेरिकल थिबो ता और रे थ्योरीज थिबो बट तमर थ्योरीज टा प्रिपेयर हेतवा दरकार आमे न्यूमेरिकल काहे की करूछु बिकॉज़ टिके भलो स्कोर करिवार अछि जीरो कर देले असुविधा हे जीवो जदि न्यूमेरिकल 30 मार्क्स पडिछि जदि मु सेथुर 15 रु 20 मार्क करि परुछि मोर मार्क टा ऐड ऑन हे की बढ़ी जीवो ओके. एंड काउंसिल न्यूमेरिकल आर प्योरली फॉर्मूला बेस्ड एटा जेई मेन की तमरो अन्य कोनोसी नीट एग्जाम नुहे जे बहुत डेप्थ आसीबो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थिबो तमे जानिबा दरकार डाटा कोन अछि को फॉर्मूला टा पडिबो यू विल गेट द आंसर इजीली ओके. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी त करंट इलेक्ट्रिसिटी सेशन रे हमर फॉर्मूला कोन अछि ना इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय फोर्स दिस इज वन फॉर्मूला एंड वी हैव वन मोर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q by T और Q इज इक्वल टू NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज और I इज इक्वल टू Q जगह रे मु NE by T करि परिबी. एंड वन मोर इंपोर्टेंट फॉर्मूला जेटा बारंबार पढुची रो इज इक्वल टू RA by L ए पर्टिकुलर फॉर्मूला टा को मार्क करियो बिकॉज़ ए रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत थर आसुची एंड पिला ताको इग्नोर कर दोचंती दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट फॉर्मूला. देन सीरीज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ताको मैं इंक्लूड करी नाही बिकॉज़ यू कैन डू इट इजीली बुक रे तमरा अवेलेबल अछि खाली जस्ट फॉर्मूला मु लिखि देछि रेजिस्टर रो यदि सीरीज रे रेजिस्टेंस रहे they will be simply added up but whenever they are in parallel we take the inverse
एंड वन मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज जूल्स लॉ जो क्वेश्चन आसबार प्रोबेबिलिटी थर अच्छी H is equal to I square RT. This is the formula where H is the heat produced, I square is the current flow, R resistance, T is the time. Calorie रे convert कले सेतेरे मु 4.12 divide करिवि. And बेले बेले मते एथरे power मागी दिए. Power is equal to WT or VI or I square R or V square R. माने power रो एठी चारिटा format अछि. कोन? P is equal to WT हे परिबो. P is equal to VI VI हे परिबो. I square R भी हे परिबो. V square by R भी हे परिबो. Depending on the data, you have to select the formula. These are all are the formulas for P. तुमको क्वेश्चन ने कौन डाटा पचरा है से हिसाब रे तमे फॉर्मूला यूज करिवो. W is equal to PT VIT I square RT and एटा गोटे क्वेश्चन I is equal to dq by dt. एटा जदि तुमको करंट पचरा हेछि कारण गोटे जगह डेरिवेटिव आसीबो गोटे जगह इंटीग्रेशन आसीबो जेमति हमें फर्स्ट ईयर रे पढुथले A is equal to dv by dt V is equal to ds by dt A is equal to dv by dt. तो चार्ज आउ करंट रे भी मोर सेमति गोटे पैटर्न अछि. जदि मते पचारुछि करंट तले I is equal to dq by dt. जदि चार्ज ट्रांसफर पचारुछि तले dq is equal to I dt. एठी इंटीग्रेशन हबो. ओके. So now we will move on to our next session जोटा हमरो क्वेश्चंस अछि करंट इलेक्ट्रिसिटी रो हमरो कोन काउंसिल तरफ रु प्रोवाइड करा हिची. प्रथम क्वेश्चन से कहूची 3 रेजिस्टेंस each of 5 ohm are connected to form a triangle. तो हमरो गोटे रेजिस्टर अछि ट्रायंगल फॉर्मेशन हबो each of 5 ohm. ये भी 5 ohm, ये भी 5 ohm, ये भी 5 ohm, and I have this is A, this is B, this is C. ये बड़ा फॉर्मेशन है कि अच्छी. तो से क्वेश्चन पचारची 3 resistance each of 5 ohm are connected to form a triangle. Calculate the resistance between two ends of any arm. माने जे कोनोसी दीटा आर्म तमे एई पट आर्म रे एठी काढी पारो एठी भी काढी पारो एठी भी काढी करो बट जोठी भी काढीबो द वैल्यू विल बी सेम सिंस ऑल द 3 रेजिस्टर्स आर सेम. ओके. तो वर्तमान आमे कोन देखिबा आमे गोटे आडू देखिबा RAB एई आर्म आउ एई आर्म टाको देखिबा. आमे क्लियरली डायग्राम देखले जानि पारुचु जे RAB and RAC are in series. एते मु ताको लेखुची RS is equal to 5 plus 5 that is equal to 10 ohm. ओके. तो आमे जानिचु जेतेबेले आमे गोटे जिंस सीरीज रे करू ताको प्लेस करू पैरेलली. तो एई दुईटा सेना सीरीज रे अछंती किंतु आंकर इक्विवेलेंस टा RBC संगे पैरेलल रे अछि. तो आमे कहि परिबा your RS is parallel with RBC. So that can be given as RSBC divided by RS plus BC, or that is equal to, we can say that 10 into 5 divided by 10 plus 5 is equal to 50 by 15 that is equal to 3.3 ohm. मैक्सिमम प्रॉब्लम कौन कहला पिला जानी पारंते नि एग्जैक्टली जे कोटा सीरीज कोटा पैरेलल. काहे कि देखो जेतेबेले म एठी करंट टा एठी तले म करंट एंट्री करौची. ओके. एठी दीटा जगह रे डिवाइड होची. गोटे एपोर्ट को जीवो गोटे एपोर्ट को जीवो. जोठी तमरा करंट डिवीजन होची तमे जानो से जगहटा होची पैरेलल. यू मेक इट वेरी श्योर. एठी बहुत पिलांकर कंफ्यूज थाए सर मु जानि परनी कोटा सीरीज कोटा पैरेलल. जो जगह रे तमरा करंट जदि मु एपोर्ट करंट एंट्री करूची एपोर्ट करंट जीवो एटा पैरेलल हे जीवो. तो एपोर्ट मु नेली तो एटा हला पैरेलल. बट एई जो करंटटा गला एठी आ डिवीजन हो नाही ए पुणी एपोर्ट ब्रांच को पळे आछी. सेत पई ए दुटा सीरीज रे अछंती एंड आको संगे एटा पैरेलल रे अछि. ओके. So your answer is
33 ohm. Next question पचारची, what is the resistance of a 100 watt 220 volt bulb? कौन question मते पचारला ना, what is the resistance of 100 watt 220 volt bulb? ए bulb रो R केते? What is the R? मते देइछि हमर एक फॉर्मूला अछि, कोन जानिचो? P is equal to V square by R. मते मागिछि R. R is equal to V square by P. R is equal to V square by P. That is equal to, we can say it that 220 ro square divided by 100. It will be 484 ohm. Okay, this is the answer. Just one liner, this will be the answer. Okay, now again same question pacharla, an electric bulb marked 100 watt 220 volt. This is your question number 1. Number 2, an electric bulb marked 100 watt 220 volt. Say electric bulb देइछि 100 watt 220 volt देइछि, connected across a 110 volt supply. आउ गोटे सप्लाई रे कनेक्ट हेछि 110 volt supply रे कनेक्ट हेछि. Calculate the electric power consumed by the bulb. तो प्रथमे मते आगे रेजिस्टेंस बार करिया को पड़िबो. व्हाट इज माय R? सेम फार्मूला, R is equal to V square by P, that is equal to 220 रो square divided by 100, 484 ohm. और पावर केमती बाहरी बोले V square by R, V square by R, but here V is 110, कारण मोर ये 110 ही जो मतलब से कनेक्शन कराई, तो 110 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 484, it will be 25 watt. Okay, so this is the answer. नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन देछि, एटा प्रैक्टिकल भी किछि पिलांकर एग्जाम रे पड़िथिला. ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm. क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 4 रे दउछि, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, R देला 10 ohm, is doubled on itself. एटा डबल्ड हे गला. यदि वायर टा डबल्ड हैला बोली बुझुची, तमे बुझिबो तार लेंथ टा डबल करूची, तार लेंथ टा को डबल कर दोची. एंड तमे जानिचो जेतबेले लेंथ टा हमें डबल करिबा, तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टा कमी जिवो और हाफ हे जिवो. एटा गोटे ऑब्वियस जिंस तमे जानिचो. यदि कोनोसी लेंथ को, कोनोसी लंबा जिंस को यदि लेंथ वाइज हमें इंक्रीज करिबा, तार क्रॉस सेक्शनल एरिया टा कमी जिवो. तो से जिंस से कहला कोन, आमे जानिचो फार्मूला एठी कोन यूज हबो ना, R is equal to रो L by A, रो L by A. बट जेतले मु नुआ नेइची चेंज करची, R dash is equal to रो, एटा ट्वाइस हेची 2L, ताले मोर A टा केते हे जिवो रे, A by 2, और यदि A by 2 टा उल्टी की गुणी हे जाए, रो L by A into 4, और मु कहि परिबी R dash is equal to 4R, because मोर ए टर्म टा हला R. ताले मोर नुआ रेजिस्टेंस केते हबो रे, R dash is equal to 10 into 4, that is equal to 40 ohm. R dash. अच्छा, एटे आ गोटे क्वेश्चन पचारछि तमरो कोन, the charge flowing through a circuit varies with time. गोटे सर्किट रे चार्ज फ्लो होची एंड तार वैल्यू देछि Q is equal to 2t square plus t plus 1.
ओके Q is in microcoulomb Q टार वैल्यू है microcoulomb T is in second T is in second calculate the instantaneous value of current at the end of 2 seconds मते करंट रो चार्ज देइची बट पचारिची मते करंट Q देकी I मागिची तो आमे सिंपल बाहर करि परिबा I is equal to dq by dt I is equal to dq by dt that is equal to d by dt of 2t square plus t plus 1 तो तार डेरिवेटिव बाहर कले हबो 4t plus 1 बट मते मागिची t equal to 1 सेकंड रे ताले dq by dt at t equal to 1 second equal to given as तुम ये पड़ी जीव सॉरी 2 सेकंड रे t equal to 2 सेकंड रे तो t जगह 2 पड़िबो 4 into 2 plus 1 it is equal to 9 ampere this is the current okay पुणी गोटे सेम पैटर्न क्वेश्चन सेम लगिबा बट टिके अलग अछि से पचारिछि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट गिवन एज टाइम एज सेठी चार्ज दे कि करंट मागिला एठी करंट दे कि चार्ज ट्रांसफर मागिबो तो कोन कहिछि ना करंट इन द सर्किट इज गिवन एज दिस इज इक्वेशन 4 and now it's 5 I is given as 3t square plus 2t plus 1 तो मैं कौन बाहर करी calculate the amount of charge transferred between 2 second to 5 second 2 second रू 5 second भितर केते amount रो charge transfer हेछि मते बाहर करिया को पड़िबो ओके so I will take it as same formula I equal to dq by dt or dq is equal to I dt dq is equal to I dt now इंटीग्रेशन करिया बोथ साइड को इंटीग्रेशन कर दबा तो dq को इंटीग्रेशन कले हबो मोर एटा 0 रू q मोर एठी ऑलरेडी लिमिट देई देइची 2 सेकंड रू 5 सेकंड भितरे मोर आई रो वैल्यू देई देइची केते 2 रू 5 सेकंड सॉरी 2 रू 5 सेकंड आई रो वैल्यू देई देइची 3t square plus 2t plus 1 into dt तो आर इंटीग्रेशन बाहर कले इट विल बी फाइनली कम एज योर ताको जदि हमें सॉल्व करिबा इंटीग्रेशन करिकी इट विल कम एज योर 2tq plus t square plus t लिमिट अच्छी मोर एठी 2 रू 5 मो वैल्यू पके देले फाइनली मो आउटपुट पाइबी इट विल बी 252 कूलम 258 कूलम 258 कूलम दिस इज माय आंसर आपको ये सॉल्व करिवो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेमती मु कहली हमरा गोटे न्यूमेरिकल रही गला इथरे कोन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम मते करंट देई देला I is equal to 2 एम्पियर रेजिस्टेंस देई देला 10 ओम एंड टाइम देई देइची 5 मिनिट t is equal to 5 मिनिट से कहला calculate the heat produced in joule
केते हीट जनरेट होची आमे ताको जूल रे बाहर करो तो सिंपल फार्मूला मोर जानिछ H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बट टी टा मोर एटा मिनिट रे अछि एको सेकंड रे कन्वर्ट करे पड़िबो 5 into 60 that is equal to 300 second so I square means 2 रो स्क्वायर R हला 10 ये हला 300 so total will be 12,000 joule. So these are the answers of few important numericals from starting to the session end. मते लागुची जे you people have clear and तुमको आकु already मु प्रथम रो मेंशन कर देइथिली जे you will get all the PDFs on your telegram channel. तुमको telegram channel join कले तुमको आज रो क्लास रो PDF दे दिया जिवो. So all the best for your preparation. आकु एही हिसाब रे मु कहिबि नाही जे केवल एति के देखो but these are the problems जोटा कि आमे करिचु एटा केमिति ना काउंसिल तुमको जो देइची क्वेश्चन बैंक प्लस 10 इयर्स रो किछि क्वेश्चन रो जो पैटर्न रे पडुची सेही हिसाब रे बेस करके दिया हेची मिनिमम एति करो जीरो करिवो नाही न्यूमेरिकल को बिकॉज न्यूमेरिकल रे तमरो जेति की प्रिपरेशन कर दिया हेची एटलीस्ट 20 प्लस मार्क तमे गेन करि परिबो इजीली यदि एतिक स्टडी करिवो माने 10 इयर्स टांगरे ए जिंस को मिसाई देले. सो आई होप फ्यू ऑफ हैव क्लियर. So quickly comment that how you enjoy the class. तुमको numerical class आई जेति की लागी ची how you enjoy it. So I want to see few comments quickly that whether you people have enjoyed it or not. Last point तो आमे बहुत चेष्टा करचु and आगु को भी आहुरी बहुत किछि अछि but again बारंबार कहे तुम मानकर participation तमरो feedback is our encouragement for us. So for today we are ending and we will be notified in the next class. I think you people have enjoyed the numerical session. कोठी भी difficult है नहीं as simple as आमे रखिया को चेष्टा करचु जेमते beginning रु थिला and all the best for your exam. Don't panic. मोर कहिबा कथा हला सुनो सिंपल कथा मु गोटे मेसेज देबी बहुत पिलांकर जो न्यूमेरिकल बसी तुमको न्यूमेरिकल एठी होची मु कोची वन लाइनर सब देखुछ तमे जहा देखुछ ऑल आर वन लाइनर तो गोटे फार्मूला शीट भी तुमको सांगरे दे दिया हेची जो गुडा को ऑलरेडी मु लेखिची ये जो फार्मूला शीट भी तुमको दे दिया जाइए पीडीएफ रे ये फार्मूला शीट दे दिया जाइए प्लस तुमरो न्यूमेरिकल वैल्यू भी तुमको जो सॉल्व कराई दे दिया जाइए एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड मु प्रथम कही बिगिनिंग रो जो पढ़ा आरंभ करी तुमर हेल्प तुमर बूस्टिंग तुमर गुड मार्क्स आम बहुत चेष्टा करुचु एंड योर पार्टिसिपेशन एंड एनकरेजमेंट एंड कमेंट आहरी बहुत किसी आमको करने को एक्साइटमेंट कर आहरी बहुत किसी अच्छी तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर आज पीडीएफ कलेक्ट करनियो and you will definitely have a very clarity of your understanding. Okay, so thank you very much for all your patience and participation. And again, last but not the least, सबोले कहे your comment and participation encourage us to do more better than this. So you will be notified. Okay, next class you will be notified जब क्लास हम तुमको सर जन देवे.